हरिहन्ताळम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम सभी इष्टोपदेश ग्रंथ जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय की इस श्रृंखला में कल हमने 2 श्लोकों का अर्थ समझा था। उन 2 श्लोकों में ये बताया गया था कि हम स्व और पर के अंतर को कैसे जाने। जो स्व और पर के अंतर को जानता है वह मोक्ष के सुख को भी जानता है। स्व और पर के अंतर को कैसे जाने, तो उन्होंने 3 साधन बताए थे। गुरु के उपदेश से, अभ्यास से और आत्मसमृद्धि से। ये 3 कार्य हमें करने पड़ेंगे। पहले गुरु का उपदेश सुने, उपदेश सुनने के बाद फिर उसका अभ्यास करें, उसको अनुभव में लाएं और अनुभव में लाने के बाद फिर उसकी पहचान करें कि हम विषय भोगों से दूर हट रहे हैं या नहीं हट रहे हैं, हमारी आसक्ति घट रही है या बढ़ रही है। ये आत्मसमृद्धि हमें करनी पड़ेगी। फिर इसके द्वारा यदि हम स्व और पर के अंतर को जान जाते हैं तो निश्चित रूप से जो मोक्ष में सुख मिलता है उस सुख को हम यहाँ पर भी अनुभव कर सकते हैं। और एक भजन आता है ना, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तू कितना सुंदर होगा। इसी तरह से जो मोक्ष का सुख है, जब यहाँ हम संसार में निर्विकल्प अवस्था के सुख का अनुभव करेंगे तब यही बात सामने आएगी कि जब यहाँ इतना निर्विकल्प अवस्था में सुख मिलता है तो फिर मोक्ष में कैसा सुख मिलता होगा। फिर हमने पढ़ा था गुरु कौन है। तो गुरु कौन है, उसमें 3 विशेषण बताए थे। 3 विशेषण कौन कौन से थे? स्वयं हित प्रियोक्तृत्वा, स्वस्मिन् सदभिलाषित्वात्, स्वस्मिन् यानी अपनी आत्मा में अच्छी अच्छी इच्छाएं उत्पन्न करने के कारण, अभीष्ट ज्ञापकत्वतः अपने इष्ट का जानकार होने के कारण, और स्वयं हित प्रयोक्तृत्वा स्वयं को अपने कल्याण के मार्ग में लगाने के कारण आत्मा एव आत्मनः गुरु, आत्मा ही आत्मा की गुरु होती है। अन्य कोई शिक्षक जो आदि होते हैं, लौकिक गुरु हैं, वो गुरु नहीं है, वो तो निमित्त मात्र हैं। अगले श्लोक में इसी तरह की बात कर रहे हैं कि जब आपने कह दिया कि आत्मा ही आत्मा की गुरु है, तो अभी तक तो हम गुरु दूसरों को समझते थे, मुनिराजों को समझते थे, अन्य टीचर आदि को समझते थे। तो ये कौन है फिर? तब अगला श्लोक इन्होंने लिखा, पहले उच्चारण करें। नाज्ञो विज्ञत्वमायाति, नाज्ञो विज्ञत्वमायाति, विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति, विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति, निमित्तमात्रमन्यस्तु, निमित्तमात्रमन्यस्तु, गतेर्धर्मास्तिकायवत्, गतेर्धर्मास्तिकायवत्। नाज्ञो विज्ञत्वमायाति, नाज्ञो विज्ञत्वमायाति, विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति, विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति, निमित्तमात्रमन्यस्तु, निमित्तमात्रमन्यस्तु, गतेर्धर्मास्तिकायवत्, गतेर्धर्मास्तिकायवत्। आप लोग पढ़ें। नाज्ञो विज्ञत्वमायाति,
विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति निमित्तमात्रमन्यस्तु गतेर्धर्मास्ति कायवत्। देखें यहां बता रहे हैं न अज्ञः, यहां से निकलेगा अज्ञः, न अज्ञः विज्ञत्वम आयाति। ना तो अज्ञः यानी अज्ञानी जीव विज्ञत्व ज्ञानी पने को आयाति यानी प्राप्त होता है। ना तो अज्ञानी जीव विज्ञत्वम ज्ञानी पने को प्राप्त होता है और ना विज्ञो जो ज्ञानी है वो अज्ञत्वम ऋच्छति अज्ञत्व पने को अज्ञानी हो जाता है। ना तो ज्ञानी अज्ञानी होता है ना अज्ञानी ज्ञानी होता है। किससे? गुरु आदि के संबोधन से। जो हमारे लौकिक गुरु हैं उनके उपदेश से या कक्षा में जो टीचर पढ़ा रहा है उस टीचर के पढ़ाने से कोई अज्ञानी जीव ज्ञानी नहीं बनता। अज्ञानी जीव ज्ञानी टीचर के पढ़ाने से नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि निमित्त मात्रम अन्यतु, क्योंकि अन्य जो लौकिक गुरु हैं शिक्षक आदि हैं ये तो निमित्त मात्र हैं। ये निमित्त हैं, केवल निमित्त का मतलब कारण है, साधन है। ये साधन मात्र हैं, बाकी ये कुछ भी नहीं है। जैसे उदाहरण दिया गते धर्मास्ति कायवत, जैसे गते यानी गति करने में चलने में, धर्मास्ति कायवत धर्म द्रव्य हमारा सहकारी होता है। जैसे धर्म द्रव्य चलने में सहकारी होता है। अब धर्म द्रव्य यहां पर है, हम यदि चलना चाहेंगे तो वो हमारी मदद करेगा और यदि हम चलना नहीं चाहेंगे तो धर्म द्रव्य कुछ भी नहीं करेगा। देखिए निमित्त दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उदासीन निमित्त, एक होता है प्रेरक निमित्त। उदासीन निमित्त ऐसा निमित्त होता है जो हमको चलाएगा नहीं, जैसे धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य ये है, ये उदासीन निमित्त है, ये हमको प्रेरित नहीं करेगा, ये बार बार कहेगा नहीं कि तुम ये काम कर लो। जैसे धर्म द्रव्य को हमने बताया कि धर्म द्रव्य पूरे तीनों लोकों में ठसाठस भरा है, लेकिन फिर भी जो बैठा हुआ है वो नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि धर्म द्रव्य उदासीन है। आप चलना चाहेंगे तो चलाएगा। परिभाषा क्या बनाई? चलते हुए जीव और पुद्गल को जो चलने में सहायता करे। इसी तरह से अधर्म द्रव्य ठहरने में सहायता करता है, जो ठहरते हुए जीव और पुद्गल को ठहराने में सहायता करेगा। जो चलना चाह रहा है उसको नहीं ठहराएगा, जो चलना चाह रहा है उसको नहीं ठहराएगा, जो ठहरना चाहता है उसको नहीं चलाएगा। इस तरह से इसको बोलते उदासीन निमित्त। जैसे सूर्य निकलता है, ये सूर्य उदासीन निमित्त है। किस काम में? हमारे अनेक कार्य करने में। ये सूर्य रोज सुबह 5 बजे निकलेगा, 5 साढ़े 5 बजे। लेकिन यदि हम उठना चाहेंगे, सूर्य के प्रकाश में जो काम होते हैं वो करना चाहेंगे, तो सूर्य मना नहीं करेगा। वो कहेगा हमारी उपस्थिति में आप सारे काम कीजिए। लेकिन कोई 10 बजे तक सोना चाहे तो सो जाओ। सूर्य नहीं कहेगा कि हम निकले हैं और तुम सो रहे हो, क्यों सो रहे हो, हम क्यों निकले हैं, हम तुम्हारे लिए निकले हैं, ऐसा नहीं कहेगा। सूर्य कभी जगाने नहीं आएगा, लेकिन सूर्य के आने पर ही लोग जागते हैं। जिनको जागना है वो जागते हैं, जिनको सोना है वो 10 बजे तक भी सो रहे हैं, जिनको सोना है वो दोपहर में 12-1 बजे फिर सो जाते हैं 4 बजे तक। तो दिन के उजाले में सोना, इसीलिए ये ज्ञानावरण कर्म का बंध कहा गया। इसमें दोपहर में सोना ज्ञानावरण कर्म के आश्रव का कारण है। वो क्यों कहा? क्योंकि दिन का जो सूर्य का प्रकाश हमें मिला है ये अध्ययन करने के लिए मिला है। ये जो चक्षु इंद्री मिली है ये कुछ देखने के लिए मिली है। और यदि हम इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, जब सूर्य का प्रकाश है, सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, तब हम आंख बंद करके सो रहे हैं, तो हमें इसका चक्षु इंद्री से जो ज्ञान होता है अब उस ज्ञान का अभाव होगा, उस पर पर्दा पड़ेगा, वो ज्ञानावरण कर्म का बंध होगा। तो यहां पर इन्होंने ये कहा, ये कहलाते उदासीन निमित्त, जैसे सूर्य हो गया। एक होते हैं प्रेरक निमित्त। प्रेरक निमित्त कौन है? जो हमको हिला हिला करके जगाते हैं। उठो, अभी तक सो रहे हो, अभी तक क्यों नहीं उठे, स्कूल नहीं जाना क्या, ऑफिस नहीं जाना क्या, मंदिर नहीं जाना क्या, अब दिन में फिर क्यों सो रहे हो, ये काम नहीं करना क्या। बार बार जो प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा देकर के हमको हिलाते हैं, जगाते हैं, उनको बोलते हैं प्रेरक निमित्त। एक उदासीन निमित्त, एक प्रेरक निमित्त। जैसे महाराज श्री का प्रवचन हो रहा है, ये प्रवचन में जो हमको 12 वर्षीय पाठ्यक्रम से जुड़ने की बात कही गई, ये क्या है?
ये प्रेरक निमित्त है, महाराज श्री ने प्रेरणा दी है। और ये जो अपनी क्लास चल रही है ये यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन चल रही है, ये कोई प्रेरक निमित्त नहीं है, ये उदासीन निमित्त है। यूट्यूब पर बहुत सारी जानकारियां पड़ी हुई हैं, कई सारे विद्वानों की वीडियो डली हुई हैं, कई सारे महाराज श्री की वीडियो प्रवचन की डली हुई हैं, लेकिन वो नहीं कह रहे हैं कि हमारी वीडियो खोल करके देखो। आपको देखना है तो आप देखिए, नहीं देखना है तो ठीक है, ज्ञान पड़ा हुआ है, आप उसको लेना चाहें तो ले। ये उदासीन निमित्त। स्कूल में टीचर जो होता है 50 विद्यार्थी हैं, आज 40 ही उपस्थित हैं, 10 नहीं आए, तो क्या 10 के घर जाकर के पढ़ाएगा? वो नहीं पढ़ाएगा, वो 40 को पढ़ाएगा। और 40 को पढ़ाने के बाद केवल प्रेरणा देगा, इधर से हमने पढ़ा दिया, उसको प्रेरणा देगा, पढ़ो, इनको पढ़ना है, पढ़ने से ज्ञान होगा, सब कुछ समझा देगा। लेकिन उसकी तैयारी अब किसको करनी पड़ेगी? अब उस छात्र को स्वयं करनी पड़ेगी, उसमें रुचि उसको स्वयं दिखानी पड़ेगी। अरे कक्षा में बैठे बैठे जो 40 बच्चे हैं ना, उनमें से 4-5 बात करते रहते हैं, 4-5 सो भी जाते हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये क्या होता है? ये सब उदासीन निमित्त की तरह काम करते हैं। इनके पढ़ाने से कोई ज्ञानी नहीं हुआ। अब हमको लगता है आपने पढ़ाया तब हमें ज्ञान हुआ, नहीं, हमने पढ़ाया इसलिए आपको ज्ञान नहीं हुआ। किसी शिक्षक ने पढ़ाया है इसलिए विद्यार्थियों को ज्ञान नहीं हुआ, विद्यार्थी ने पढ़ा है इसलिए उसको ज्ञान हुआ। अंतर बहुत है। शिक्षक तो 40 विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ा रहा है, लेकिन 40 को पढ़ाने के साथ साथ क्या 40 को एक समान ज्ञान होता है? नहीं होता। क्यों नहीं हुआ? यदि शिक्षक ज्ञान देने वाला है तो 40 को बराबर दे देता, फिर परीक्षा में किसी के नंबर कम किसी के ज्यादा क्यों आते हैं? फिर कक्षा में ही किसी को जल्दी याद हो जाता है, किसी को देर से याद होता है, कोई जल्दी सुना देता है, कोई नहीं सुनाता है। ये क्यों होता है? सबका किसी का ज्ञान पूरा, किसी का अधूरा। ये इसलिए होता है क्योंकि जो पढ़ना चाह रहा है वो पढ़ रहा है, और जो पढ़ रहा है उसको समझ में आ रहा है, वो परीक्षा में लिख करके भी आएगा। लेकिन टीचर के पढ़ाते हुए भी कई विद्यार्थी नहीं पढ़ते हैं। तो वास्तविकता में गुरु कौन है? इसीलिए पहले ही लिख दिया कि आत्मा एव आत्मनः गुरु। जब क्लास लग रही हो, शिक्षक पढ़ा रहे हो, तो हमें अपनी रुचि से पढ़ना पड़ेगा। और हम यदि अपनी रुचि से पढ़ रहे हैं तो हमारी आत्मा ही आत्मा की गुरु है। फिर अन्य कैसे हैं? अन्य तो निमित्त मात्र हैं। एक टीचर की ड्यूटी लगा दी जाती है कि स्कूल में जाकर के आपको रोज पढ़ाना है, तो अब वो कैसे हो गए? वो उदासीन निमित्त तरह से हो गए। वो आएंगे, अपना पढ़ाएंगे। अब आपको पढ़ना है तो आप पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए। फिर ये स्थिति बन जाती है। तो न अज्ञः विज्ञत्वम् आयाति। अज्ञानी जीव कभी ज्ञानी नहीं बन पाएगा किसी दूसरे के द्वारा, वो स्वयं के द्वारा ज्ञानी बनेगा। शिक्षक के पढ़ाने से अज्ञानी ज्ञानी नहीं बनता है। उसने स्वयं ने पढ़ाई की है, उसने स्वयं ने मेहनत की है। जब अच्छे नंबर आ जाते हैं तो यही कहा जाता है कि इस विद्यार्थी ने खूब मेहनत की तब इसके अच्छे नंबर आए हैं। ये नहीं कहा जाता कि इसके शिक्षक ने बहुत अच्छा पढ़ाया। नहीं, यदि शिक्षक को क्रेडिट दे भी रहे हैं तो ये केवल एक लौकिक व्यवहार है कि इन्होंने हमको बहुत अच्छा पढ़ाया। वास्तविकता में हमने बहुत अच्छी पढ़ाई की है। लौकिक व्यवहार में हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने निमित्त तो बने हैं वो, लेकिन निमित्त के साथ साथ उपादान कौन है? उपादान हम स्वयं हैं। इसीलिए लिखा ना अज्ञः, अज्ञानी जीव कभी विज्ञ बने को प्राप्त नहीं होता, और ज्ञानी जीव कभी अज्ञ बने को प्राप्त नहीं होता। एक अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव को कितना भी प्रवचन दे दिया जाए, कितने भी शास्त्रों का स्वाध्याय कर ले, लेकिन वो चूंकि अभव्य है, वो कभी भी सम्यक ज्ञानी नहीं बन पाएगा, कभी नहीं बनेगा। कितने ही शास्त्रों को पढ़ ले, उसको वो आत्मा का भेद विज्ञान प्रकट नहीं हो सकता। अज्ञानी जीव कभी ज्ञानी नहीं बनेगा। इसी तरह से यदि कोई छायक सम्यक दृष्टि हो गया है, और छायक सम्यक दृष्टि जीव कभी अज्ञानी नहीं बनेगा। क्यों? उसको छायक सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया। अब ऐसा जीव कभी अज्ञानी बने को प्राप्त नहीं होगा। तो ज्ञानी कभी अज्ञानी नहीं बनता, अज्ञानी कभी ज्ञानी नहीं बनता। निमित्त मात्रम अन्यः तु, अन्य लौकिक शिक्षक तो निमित्त मात्र हैं। जैसे गतेः, चलने के लिए धर्म द्रव्य सहकारी होता है। कई सारे साधन हैं, वो साधनों का उपयोग हम करेंगे तो हम अपना काम बना लेंगे, लेकिन साधन का उपयोग नहीं करेंगे तो साधन रखे हुए, वो सब कैसे हैं? उदासीन निमित्त कहलाते हैं।
तो इस श्लोक में हमने ये समझा कि जो लौकिक शिक्षक आदि होते हैं ये सब उदासीन निमित्त हैं, ये इनके करने से कुछ नहीं हो रहा है। हम जब स्वयं करते हैं तो हमारा काम होता है। हम स्वयं ही अपनी आत्मा को कल्याण के मार्ग पर लगाते हैं। हम स्वयं ही अपनी आत्मा में अच्छी इच्छाएं उत्पन्न करते हैं। हम स्वयं ही अपनी इच्छाओं के जानकार होते हैं। इसीलिए हमारी आत्मा ही आत्मा की गुरु होती है। ठीक है, अब अगला श्लोक देखते हैं। अगले श्लोक में बता रहे हैं, ये तो हो गई गुरु की बात जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, गुरु उपदेशात अभ्यासात। तो गुरु का उपदेश बता दिया तो सच्चा गुरु कौन है और जिनको हम लौकिक गुरु कह रहे हैं, जो हमें समझाने वाले हैं, वो कैसे हैं। तो वास्तविकता में तो गुरु हमारी आत्मा ही है, बाकी तो ये निमित्त मात्र हैं। ये आएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे, लेकिन समझना तो हमें स्वयं को है, पढ़ना तो हमें स्वयं को है। अब अभ्यास कैसे करना चाहिए, किस चीज का अभ्यास करें, ये अगले श्लोक में बता रहे हैं। आइए देखते हैं अगला श्लोक। देखें, इस श्लोक में अब अभ्यास की चर्चा करेंगे कि अभ्यास कैसे करना चाहिए, अभ्यास करने का अधिकारी कौन है, अभ्यास किस चीज का करना चाहिए। सारी क्रिया विधि, सारी प्रक्रिया, प्रोसेस जो भी है, ये सब कुछ इस श्लोक में बताएंगे। पहले इस श्लोक का उच्चारण करें, फिर आगे देखते हैं। अभवच्चित्त विक्षेप, अभवच्चित्त विक्षेप, एकांते तत्व संस्थितः, एकांते तत्व संस्थितः, अभ्यस्येद वियोगेन, अभ्यस्येद वियोगेन, योगी तत्वं निजात्मनः, योगी तत्वं निजात्मनः, अभवच्चित्त विक्षेप, अभवच्चित्त विक्षेप, एकांते तत्व संस्थितः, एकांते तत्व संस्थितः, अभ्यस्येद वियोगेन, अभ्यस्येद वियोगेन, योगी तत्वं निजात्मनः, योगी तत्वं निजात्मनः। एक बार आप लोग पढ़ें। अभवच्चित्त विक्षेप, एकांते तत्व संस्थितः, अभ्यस्येद वियोगेन, योगी तत्वं निजात्मनः। देखें, यहां बता रहे हैं, यहां कौन अभ्यास करे, उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए, अभ्यास करने की विधि क्या है और अभ्यास किस स्थान पर करना चाहिए। ये सारी प्रक्रिया, जैसे हम लोग सामायिक आदि करने बैठते हैं तो सामायिक करने का पात्र कौन, सामायिक में क्या करना चाहिए, सामायिक कहाँ करनी चाहिए, ये सारी विशेषताओं को इस श्लोक में बता रहे हैं। देखें, आइए। योगी यानी आत्मध्यानी क्या करे, निजात्मनः तत्वम, अपने आत्म तत्व का, अभ्यस्येत अभ्यास करे। कौन करे, योगी। योगी यानी आत्मध्यानी। जो मुनिराज हैं, आत्मध्यानी हैं, ऐसे आत्मध्यानी मुनि ही निजात्मना तत्वम, अपने निज आत्म तत्व का, निज आत्म स्वरूप का अभ्यस्येत अभ्यास करे। अब वो योगी कैसा होना चाहिए, पहला विशेषण दिया, अभवत चित्त विक्षेप। चित्त विक्षेप, चित्त यानी मन में, विक्षेप यानी तरंगे, विकल्प, जिसके मन में तरंगे या विकल्प, अभवत, भवत यानी होना और अभवत यानी नहीं होना, जिसके मन में विकल्प ना हो, जिसका मन चंचल ना हो, जिसका मन एकाग्र जल्दी हो जाता हो, जिसके मन में तरह तरह के विकल्प ना उठ रहे हो, ऐसा जीव। अभवत चित्त विक्षेप यानी जिसके मन में चंचलता ना हो, और कैसा हो, तत्व संस्थिता, तत्व में जिसकी रुचि हो, तत्व में जो स्थित हो, जो अपने आत्म तत्व को प्राप्त करना चाह रहा हो, जबरदस्ती नहीं, जिसकी सामायिक करने में रुचि है, जिसको ये पता है कि सामायिक करने से क्या होता है, जिसको पंच परमेष्ठियों के ऊपर यथार्थ श्रद्धान है, जो उनका नाम लेना चाहता है, जो उनके नाम का स्मरण करना चाहता है, ऐसा जीव। तो पहले तो सामायिक के प्रति हमें रुचि जागृत करनी होगी, जिसके अंदर ये रुचि है, तत्व संस्थिता, जिसकी बुद्धि तत्व में स्थित है, ऐसा जीव। दूसरा, जिसके मन में चंचलता ना हो, जिसके मन में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो रहा हो, ऐसा योगी। अब कहां करे, एकांते।
एकांत में जाकर के। एकांत, ऐसा एकांत होना चाहिए जिसमें स्त्री पुरुष आदि का जाना आना ना हो, जिसमें कोई शोर शराबा ना हो रहा हो, जिसमें हमारा मन चलायमान ना हो जाए, ऐसे स्थान में जाकर के बैठना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? अभियोगीन, आलस्य रहित होकर के। कितनी सारी विशेषताएं बता रहे हैं। कौन करे? योगी करे। कैसा योगी करे? जिसके मन में चंचलता नहीं हो, जिसकी बुद्धि तत्व में स्थित हो, ऐसा योगी एकांत स्थान में जाकर के आलस्य को छोड़ करके निजात्मना तत्वम, अपने आत्म तत्व का अभ्यस्येत, ध्यान करे। ऐसा नहीं एकांत में जाकर के कोई अपने हिसाब किताब लगाने बैठ जाए। माला फेरने के लिए गए थे, एकांत में पहुंच गए, अब सारा सब कुछ याद आ रहा है, किससे कितना लेना, किससे कितना देना, पुरानी बातें याद आ रही हैं, पिछले 3 साल पहले किसने हमसे क्या कहा था, अब हमें उसका क्या जवाब देना है। वो चीजें नहीं करना है। आत्मनः तत्वम अभ्यस्य, अपने आत्म तत्व का अभ्यास करना है। अब हम लोग देखें, हम लोग सामायिक कैसे करते हैं। हम लोग सामायिक करने कब बैठेंगे? जब हमारे घर में 10 रिश्तेदार आए हुए हैं। अब इधर रिश्तेदारों से बात कर रहे थे, इधर घर में लड़ाई झगड़े भी चल रहे थे, तुरंत टीवी देख करके उठे थे। अब जब ये सारे काम करके उठेंगे, अचानक से याद आएगा हमें तो सामायिक करनी है, अब हम सामायिक करने जाप देने बैठ गए, तो मन की ये चंचलता बनी रहेगी। इसीलिए जब सामायिक की जाती है तो सामायिक की विधि है, उस विधि में पहले आवर्त किए जाते हैं, चारों दिशाओं में आवर्त करें। आवर्त करने के बाद फिर कम से कम सामायिक पाठ पढ़ें 10 मिनट। वो प्रेम भाव हो सब जीवों से, ये वाला है, या सत्वेषु मैत्रीम संस्कृत वाला है, या कोई स्तुति आदि पढ़ें। पहले 10 मिनट कोई ना कोई पाठ करें, फिर उसके बाद माला फेरें। क्यों? क्योंकि जो हमारे विकल्प अभी उठ रहे थे, हो सकता है हम मेहमान आदि बैठे थे, उनसे बातचीत करके आ रहे हों, हो सकता है घर के कामकाज निपटा करके बैठ रहे हों, हो सकता है किसी से लड़ाई झगड़ा होने के बाद फिर हम बैठ रहे हों, हो सकता है टीवी आदि देखने के बाद हम सामायिक करने बैठ रहे हों। तो वही विचार जो हम अभी कर रहे थे, वही विचार सामायिक में 5 मिनट और 10 मिनट तक आते रहते हैं, और हम 10 मिनट की ही सामायिक करते हैं। तो पूरी सामायिक में जितनी देर हम बैठे हैं, मन में तरह तरह के विकल्प चलते हैं। इसलिए पहले 10 मिनट अन्य पाठ आदि किया जाता है। पाठ करने से हमारा मन धीरे 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 शांत हो जाता है। चारों दिशाओं के आवर्त करेंगे तो एक मन में विशुद्धि आती है। वो विशुद्धि आने के बाद, मन की तरंगें शांत हो जाने के बाद फिर हमें आत्म ध्यान करना चाहिए। कहां करें? एकांत में। अब हम लोग कहां बैठते हैं? मंदिर में ही, जहां पूजन चल रही है वहीं सामायिक करने बैठ गए। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो प्रवचन चल रहे हैं, प्रवचन में ही बैठ करके जाप देने लगते हैं। अब उधर प्रवचन सुन रहे हो कि जाप दे रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कह सकते। मंदिर में बैठे तो एकांत कमरे में बैठे जाकर के, जहां पर किसी प्रकार का शोरगुल ना हो। समय भी ऐसा होना चाहिए, सुबह बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में करें, 5, 5:30 बजे, 4 बजे, जितने बजे उठें, जब सब लोग सो रहे हो, किसी की आवाज ना आ रही हो, उस समय सामायिक करेंगे, ज्यादा मन लगेगा। हम भीड़ भाड़ में जाकर के सामायिक करेंगे तो हमें इधर की आवाज सुनाई देगी, उधर की आवाज सुनाई देगी। वैसे ही मन हम लोगों का चंचल रहता है, वैसे ही हम तरह तरह के काम निपटा करके बैठे हैं सामायिक करने, और फिर यदि एकांत में ना बैठ करके भीड़ भाड़ में बैठ जाए तो बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। इसलिए पहले के मुनिराजों को देखो, जंगल में जाते थे, स्मशान में जाते थे, एकांत स्थान में, निर्जन स्थान में, जहां पर कोई आम आदमी का आना जाना नहीं होता, जहां पशु पक्षी भी आकर के डिस्टर्ब ना करें, ऐसे स्थान पर जाकर के बैठना चाहिए। और कैसा? आलस्य को छोड़ करके। अभियोगी, हम लोगों को जब कई लोगों को देखा, जाप देने का नियम है, और कई बार 9:30 10 बज गए रात के, जब सोने वाले हैं तब याद आया, अरे आज जाप तो दी नहीं। अब जाप देने बैठे तो बेमन से बैठे। कई बार क्या होता है, शाम को 7 बजे तभी मेहमान आए हुए हैं, तभी हमारी टीवी पर कोई अच्छा कार्यक्रम आने वाला है, और तभी हमारी सामायिक का समय हो रहा है। तो ऐसा लगता है अरे ये सामायिक और अभी करनी थी। तो सामायिक के समय को आलस्य त्याग कर, आलस्य का मतलब क्या है? उत्साह पूर्वक उसमें हम बहुमान करें, उसकी अभिनय करते हुए नहीं, अब सामायिक करनी है पौन घंटे की, नहीं, उसका बहुमान। हमारे सामायिक का समय हो गया, सामायिक के लिए हम सब कुछ छोड़ देंगे,
टीवी के प्रोग्राम हो तो वो भी छोड़ेंगे, मेहमान होंगे तो वो भी छोड़ेंगे, जो कुछ भी चल रहा है सब छोड़ करके शांति से हमको सामायिक करनी चाहिए। तो सामायिक कैसे करना है, सारी स्थितियां इधर बता दी। कौन करे, तत्व संस्थिता, जिसकी रुचि है। अब जिसकी रुचि नहीं है, कई बार हम अपने बच्चों को बैठा लेते हैं, चलो हम भी जाप दे रहे हैं तुम भी जाप दो। अब उसकी रुचि तो है नहीं, इसीलिए उसका मन भी बिल्कुल नहीं लगता। वो तो ये देखता है कि कब इनकी सामायिक हो जाए, कब इनकी जाप खत्म हो तो हम भी उठ करके जाएं। और कई बार तो वो आप उठ ही नहीं पाएंगे, वो पहले ही उठ के भाग जाएगा। तो तत्व संस्था, जिसकी बुद्धि रुचि तत्व में स्थित हो। किसी मिथ्या दृष्टि जीव को बैठा लोगे, उसका मन ही नहीं लगेगा, वो कहेगा क्या होता है इसमें, क्या करेगा, वो कुछ और ही सोचता रहेगा। एक दुआ है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुह माही, मनवा फिरे बाजार में, यह विधि सुमरन नाही। क्या हो रहा है, माला तो कर में फिरे, माला घूम रही है, जीव भी अंदर मुंह में घूम रही है, मंत्र का स्मरण हो रहा है, लेकिन मनवा फिरे बाजार में, मनवा हमारा बाजार में घूम रहा है। तो ऐसे सुमिरन नहीं होता है, ऐसी सामायिक नहीं होती है। सामायिक करते समय हमारी तत्व में स्थित होनी चाहिए बुद्धि, हमारी रुचि होनी चाहिए, हमारे चित्त में किसी प्रकार की चंचलता नहीं होनी चाहिए, और हम ऐसे स्थान पर बैठे जहां कोई हमें डिस्टर्ब भी ना करे, एकांत स्थान में जाकर के। और कैसे, उत्साह पूर्वक, हमारे मन का अंदर का उत्साह होगा तो हमारा ध्यान मन ज्यादा लगेगा। और यदि उत्साह नहीं होगा, आलस्य आएगा, तो कभी पैर में झुंझुनी आएगी, कभी शरीर, अब सब कुछ होगा उस समय। जब हमारा उत्साह नहीं आएगा तो हमारे शरीर में कोई ना कोई परेशानी होने लगेगी। एक मच्छर भी बैठेगा तो उसको भी हमें एहसास होने लगेगा, लेकिन जब उत्साह रहता है तो हम सारे उपसर्ग परिश्रमों को सहन करने की हिम्मत आ जाती है, वो ताकत हमारे अंदर आ जाएगी, वो शक्ति आ जाएगी। बस उत्साह होना चाहिए, उत्साह होगा तो सब कुछ होगा। बहुमान होना चाहिए अपनी सामायिक के प्रति, ठीक है। तो योगी यानी आत्मध्यानी कैसे, जिसके मन में चित्त में विक्षेप उत्पन्न ना हो, जिसकी बुद्धि तत्व में स्थित हो, आलस्य रहित होकर के एकांत स्थान में जाकर के अपने आत्म स्वरूप का अभ्यस्येत यानी अभ्यास करे। अभ्यास किसका करना है, आत्म स्वरूप का। अभ्यास करने के लिए जहां सामायिक का वर्णन किया आचार्य समंत्रभद्र स्वामी महाराज रत्नकर्ण अक्षरापकाचार में लिखा, असरण मसुभ मनित्यम दुख मनात्मान मावसामी भवम मोक्षस्तद विपरीतात मेति ध्यायन्तु सामयिके। उन्होंने लिखा सामायिक में क्या ध्यान करें, तो सामायिक में संसार का और मोक्ष का, इनका ध्यान करें। संसार कैसा है इसका ध्यान करें, संसार अशुभ है, संसार अशरण है, संसार में कोई भी शरण नहीं है, संसार में एक भी पदार्थ नित्य नहीं है, कर्मों का आश्रव बंध निरंतर इस प्राणी को संसार में घुमा रहा है, ये संसार पूरे दुखों से भरा हुआ है, ये चिंतन करें संसार का। और मोक्षा तद विपरीता, मोक्ष इस संसार से विपरीत है, तो मोक्ष के गुणों का चिंतन करें, ये होना चाहिए सामायिक में। हम सभी लोग जब सामायिक करने बैठते हैं तो हम लोग अक्सर केवल मंत्र जाप करते हैं। मंत्र जाप तो प्रारंभिक अवस्था में किया जाता है। जब प्रारंभिक अवस्था है तो मंत्र जाप करें, जाप देते देते कई वर्ष हो गए हैं, अब हम आत्मचिंतन करना प्रारंभ करें, हम संसार का चिंतन करना प्रारंभ करें। संसार का चिंतन होगा तो हम निश्चित रूप से अपने आत्म तत्व की ओर बढ़ेंगे। तो आज की इस कक्षा में हमने 2 श्लोकों को समझा। 2 श्लोकों में एक तो लौकिक गुरु की बात कही गई कि लौकिक गुरु कौन होते हैं, यदि आत्मा ही आत्मा की गुरु है तो फिर ये पढ़ाने वाले शिक्षक ये कौन है। तो उन्होंने स्पष्ट कहा ये निमित्त मात्र हैं, ये उदासीन निमित्त हैं, ये जबरन आपको पढ़ाएंगे नहीं, ये पढ़ने की प्रेरणा मात्र दे सकते हैं। पढ़ना हमको स्वयं पड़ेगा, ज्ञान हमें स्वयं प्राप्त करना पड़ेगा, इसलिए आत्मा ही आत्मा की गुरु है। कोई भी अज्ञानी ज्ञानी नहीं बन सकता, कोई भी ज्ञानी अज्ञानी नहीं बन सकता। फिर अभ्यास कैसे करें, किसका करें, तब लिखा कोई भी योगी आत्मध्यानी पुरुष, कोई भी मुनिराज या कोई भी श्रावक अभवत चित्त विक्षेप, जिसके मन में चंचलता उत्पन्न ना हो, जिस समय अनेक विकल्प उठ रहे हों उस समय सामायिक करने ना बैठे। जब विकल्पों में शांति हो जाए, मन शांत हो जाए, उसके बाद सामायिक करनी चाहिए। तत्व संस्थिता, पहले अपनी बुद्धि को तत्व में स्थित करें।
तत्व में स्थित होगी, रुचि होगी आत्म तत्व की उपलब्धि करने की, इस संसार से छूटने की, तो फिर हमारा मन ज्यादा लगेगा और फिर एकांत में जाकर के बैठे, आलस्य रहित होकर के बैठे, फिर अपने आत्मा के तत्व का ध्यान करें। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने 2 श्लोक समझे। अब आगे की कक्षा में बताएंगे आत्म समृद्धि क्या है, हम कैसे पहचाने कि हम आत्मा की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। इसका थर्मामीटर सबसे बढ़िया श्लोक आगे के 2 श्लोक हैं जो कि हमको ये निर्णय कराएंगे। आज तक कोई शास्त्र में इस तरह का निर्णय नहीं आया, हम कैसे पहचाने कि हम आत्म तत्व की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। हमने दीक्षा ले ली, हमने सब कुछ कर लिया, महाव्रत अंगीकार कर लिए, केवल बाह्य आचरण से हम ये पता कर लें कि हम आत्म तत्व की ओर बढ़ रहे हैं, नहीं। अंतरंग का थर्मामीटर क्या होना चाहिए ये अगले 2 श्लोकों में बताएंगे, वो हम कल की कक्षा में देखेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जिनेन्द्र।